इसे हम इस हिस्ट्री को, यहाँ देखिए ये आपका एरो जो है, अभी तो मेरा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ अगर कुछ रहता है, अगर 2-4 बार हम सर्च किए हुए रहते हैं तो यहाँ से हम इसे डिलीट करते हैं, फिर यहाँ से हम सर्च करते हैं। यहाँ आपका पेंटिंग स्वेप भी है, जहाँ से हम जाकर अपने पीवीसी मेटा को कन्वर्ट कर सकते थे पहले। अब तो डायरेक्ट एक्सचेंज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, हम पीवीसी मेटा को सर्च करते हैं, पीवीसी मेटा .io अगर लिखते हैं तो हम सीड फंडिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम .com लिखते हैं तो डायरेक्ट हम फार्मिंग पेज पर चले जाते हैं। इसे हम यहाँ से सर्च करते हैं। यहाँ लिखने के बाद यहाँ आप जैसे लिखे उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो सर्च करते हैं। तो सर्च जैसे ही हम करेंगे, यहाँ से सर्च करते हैं तो हमारा ये 3 बिंदी को टच सबसे पहले करना है, फिर कनेक्ट करना है। यानी एकदम बिल्कुल छोटा छोटा सा जो ट्रिक है उसे हमको समझना है। और यहाँ भी आप 3 लाइन जो देख पा रहे हैं, यही सब हमारा ऑप्शन है। इसे ही बेहतर तरीके से हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं, हम 3 लाइन को टच करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो भी रहता है, यहाँ आपका ईवीएम इथेरियम चेन, यहाँ आपका ईवीएम इथेरियम चेन जो ईवीएम चेन इथेरियम जो लिखा हुआ है, इसे हम चेंज करते हैं, यानी बीएनबी स्मार्ट चेन करते हैं। और अगर नहीं चल पा रहा है तब फिर हम इसे रीलोड भी कर सकते हैं। यानी ये 2 ऑप्शन प्रमुख रूप से हमें टच करना पड़ता है और खोजना पड़ता है। आइए देखते हैं, हम इथेरियम को चेंज करते हैं। हम बीएनबी स्मार्ट चेन को क्लिक किए और इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, ये लेटेस्ट नोट फॉर यू, इसे हम इस क्रॉस के चिन्ह से हटाते हैं और यहाँ आप देखें, अब देखिए यहाँ हमें 6 डिजिट का जो भी हमने पिन बनाया है, पिन डालेंगे तो हम सीड फंडिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ सीड फंडिंग की ओर आगे नहीं जाना चाहते, हम टोकन फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहेंगे, तो सीधा टोकन फार्मिंग में हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत से ही देखें। यहाँ हमने पिन डाला और इसे सबमिट कर देते हैं। ये गलत बता रहा है, फिर से इसको मिटाएंगे, फिर से डालेंगे। चलिए ये खुल गया। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारा सीड फंडिंग का पेज भी है और टोकन फार्मिंग का पेज भी है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं एड BUSD का भी है और ये स्टार्ट सीड फंडिंग की ओर भी ले जाता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, सीड फंडिंग को क्लिक करते हैं। चलिए, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक स्टेकिंग का आया और एक स्टेकिंग रिवार्ड का दिख रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्टेकिंग में हमारा कितना है, 144.9139 पीवीसी, और स्टेकिंग में यहाँ आपको दिख पा रहा है 46.4048 पीवीसी। यानी यहाँ से कैसे हम निकालें और क्या बचा हुआ है और कैसे हमारा स्टेकिंग में इतना बढ़ा है,
इसे हम आप सबों को बताना चाहेंगे। स्टेकिंग को क्लिक करते हैं, यहाँ आपका खुल गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपका BUSD साइड का खुला है, जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में सीड फंडिंग किए थे। ये दिख रहा है आपको 29 जुलाई 2022, समय ये अमेरिकन टाइम है, 5:59 में मेरा हो पाया था। अब ये समय का वहाँ क्या होता है। और ये स्टेकिंग में मेरा क्या लगा था, 91 BUSD लगा था। 91 BUSD से हमने सीड फंडिंग किया था और हमें मिला कितना था, तो 45.56 टोकन हमें मिला था। यहाँ सीड फंडिंग में होता क्या है कि आप जो भी BUSD लगाते हैं उससे मेटा टोकन मिलता है। आप अगर मान के चलिए कि अभी आप अगर सीड फंडिंग करते हैं तो कितना टोकन मिलता है, 4, और सिस्टम की ओर से हमें 50% एक्स्ट्रा मिलता है, जो 600 दिनों में मिलकर हमारा 1.5 गुना हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 91 BUSD मेरा अपना खुद का खरीदी का है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये 50% मिलाकर हमारा कितना हुआ, 68.35 टोकन हमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका है सीड वैल्यू, यानी सीड वैल्यू से हमने कितना भेजा, DP वगैरह से जो हम लोग डाले थे उससे हम लोगों को कितना मिला जो सीड फंडिंग कर पाए, उसे मैं आगे दिखाना चाहूँगा। आइए दिखाते हैं। सीड वैल्यू में ये सीड वैल्यू रिपोर्ट खुल गया है और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद मैंने 28 नवंबर को 30 दिसंबर, 22 जनवरी, यानी इस तरह से 11 BUSD से 12 BUSD से, यानी 10 से ऊपर का जो ट्रांसफर हो रहा था वही हम लोग सीड वैल्यू में भेज पा रहे थे और हमें मिल पा रहा था। और ये आपको इसके बदले में प्रतिदिन जो मिल रहा है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से करते हुए हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से आगे जो 100 का आया, 500-600 जो सीड वैल्यू में आ पाया था, वो यहाँ से मैंने रिडीम करके सीड वैल्यू में कर पाया। और ये अंतिम 29 जुलाई को भी हमने 64 BUSD से सीड फंडिंग किया, जो इस तरह से आपको मिलता है। और ये आपको स्टेकिंग में लगता है तो 0.125% के हिसाब से पर डे आपको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सीड वैल्यू भी हो गया, अब स्टेकिंग रिवार्ड को हम देखते हैं कि स्टेकिंग रिवार्ड में हम टच करते हैं, क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका रिडीम का ऑप्शन आता है, जो आपका टोकन कंप्लीट होता है उसे रिडीम करते हैं। यहाँ आपको अवेलेबल दिखता है, जो आपका ये अवेलेबल दिख पा रहा है कि 2.0649 टोकन कंप्लीट हुआ है। अब रिडीम को जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रतिदिन इस तरह से हम सबों को, एक भी दिन हम सोए रहें जागे रहें, इस सिस्टम को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, तब भी ये हमें मिलता है। और सुबह जैसे आप सो के उठते हैं, आप देख लीजिए यहाँ 4 जुलाई को ये आ चुका है। ये आपको प्रतिदिन मिल पा रहा है, यानी 4 जुलाई, 3 जुलाई, और इस तरह से आप नीचे जितना भी दूर देखेंगे सब प्रतिदिन ये हमें सिस्टम के द्वारा मिलते चला जाता है। आगे बढ़ते हैं रिलीज की ओर। अवेलेबल में देखते हैं, अवेलेबल में देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे भेजते हैं। ये आप देख पा रहे हैं
ये आपका अवेलेबल 2 टोकन है। अब 2 टोकन को हम कैसे भेजते हैं और कहाँ भेजते हैं और कहाँ जाता है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ से भेजा हुआ मेरा यूजर वॉलेट में जाता है। यहाँ अगर आप रिडीम करेंगे, रिडीम का जो ऑप्शन है वहाँ अगर रिडीम करते हैं तो ये यूजर वॉलेट में जाता है। अब इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ हम मैक्स करते हैं। मैक्स जैसे करेंगे तो कितना है, 2 टोकन आया। और 2 टोकन आया तो अब इसे क्या करेंगे, हम इस 2 टोकन को हम यहाँ से रिडीम करेंगे। अब रिडीम को हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ क्या मांग रहा है, ये आपको 6 डिजिट का जो आपका पिन है, ध्यानपूर्वक इसको हम डालेंगे। अब 6 डिजिट के पिन को जैसे हम डालते हैं और हम क्लिक करते हैं, वैसे हमारा ये स्मार्ट कॉल आता है। यहाँ आपको अप्रूव करने के लिए कहता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका स्मार्ट कॉन्टेक्ट आया। ये आपको फीस लग रहा है, ये सिस्टम में जा रहा है। ये आपको नेटवर्क फीस है, क्या लग रहा है, तो $0.06 आपका नेटवर्क फीस लग रहा है और ये सिस्टम को जा रहा है। और इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। अब ऐसे जैसे हम अप्रूव करेंगे वैसे हमारा आगे बढ़ जाता है। देखिए, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये आपका योर ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वह सक्सेस हो गया है। अब हमें ओके पुश कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ओके कर दिए और इसके बाद हम टोकन फार्मिंग पेज पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 जगह दिख रहा है, एक आपका टोकन फार्मिंग पेज यहाँ भी दिख रहा है और एक आपका टोकन फार्मिंग पेज यहाँ भी दिख रहा है। हम दोनों को क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर से करें या नीचे से करें। हम टोकन फार्मिंग पेज पर ही जाएंगे। आइए, अब यहाँ हम टोकन फार्मिंग पेज पर आ गए। यहाँ आप देखेंगे ये कनेक्टेड वॉलेट का बैलेंस दिख रहा है। यहाँ आप पिन डालेंगे सबसे पहले, और सबमिट करेंगे। अब यहाँ ये देखिए, आपका वहां से जो भेजे हैं यूजर वॉलेट में आ चुका है, आगे दिखाएंगे। ये वेलकम टू यूजर वॉलेट अकाउंट, यहाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ आपको ये पीवी सिमेटा दिख पा रहा है, जिसका रेट क्या दिख रहा है, 12.3050 BUSD। और यहाँ 2 टोकन 2.90 365706 जो आ चुका है। यहाँ आगे बताएंगे। ये आपका ऐड पीवीसी, यहाँ भी आप पीवीसी को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टार्ट फार्मिंग की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर 4 टोकन से ऊपर रहेगा तो आप यहाँ से स्टार्ट फार्मिंग करेंगे तो आपका फार्मिंग पेज पर टोकन हो जाएगा। यहाँ आपका ट्रांजैक्शन है, ये फार्मिंग रिपोर्ट है। तो हम चलते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, आ गए टोकन फार्मिंग रिपोर्ट पर। लेकिन इससे पहले भी हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, ये
3 लाइन को टच करके कि हमारा क्या क्या पेज खुलता है। तो हम सबसे पहले 3 लाइन को टच करेंगे और यहाँ आप देखें, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से भी आप स्टार्ट फार्मिंग, फार्मिंग रिवार्ड, रेफरल रिवार्ड, ट्रांजैक्शन और ये लॉगआउट, यानी लॉगआउट को क्लिक कर देते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट फार्मिंग की ओर बढ़ते हैं। वही पेज पुनः आया, यूजर वॉलेट वाला, यानी कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट फार्मिंग करेंगे, यानी कि इसे हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाते हैं, स्टार्ट फार्मिंग की ओर देखते हैं। यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद ये प्रोसीड टू एड पीवीसी मेटा अगर यूजर वॉलेट में होगा, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, यानी फार्मिंग होते चला जाएगा। दूसरा हम देखते हैं फार्मिंग रिवार्ड को। यहाँ आप सॉरी यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका प्राइमरी वैल्यू, ये रिवार्ड वैल्यू, यहाँ आपको डेली फार्मिंग रिवार्ड जो मिल रहा है और ये टोटल रिवार्ड जो रिसीव आपने किया है, ये सारा पेज खुलता है। यानी 100, अगर हम लोग फार्मिंग एक्चुअली टोकन से होता है, और टोकन जब जैसे ही हम लगाते हैं तो क्या होता है, बीएसडी बनता है, और बीएसडी बनकर हमारा टोकन फार्मिंग होता है। और वहाँ अगर हम 100 बीएसडी लगाते हैं तो यही आपको दिखाया गया है कि रिवार्ड वैल्यू में आपको 200 मिल जाता है। लेकिन कब तक मिलता है, ये 600 सॉरी 800 दिनों में। और यहाँ से प्रतिदिन जो हमें रिवार्ड के रूप में मिलता है वो दिखता है। आगे बढ़ते हैं हम, रेफरल रिवार्ड की ओर। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 8 डायरेक्ट रेफरल है, 8 लेवल दिखाई पड़ रहा है। एलिजिबल लिमिट आपका 200% है। ये डेली रेफरल यहाँ से मिल रहा है 4.0197। अब ये 4 लेवल से मिल रहा है, यानी कि फ्रॉम 4 लेवल। यही इसका अभी तक क्या मिल पाया है, यानी कि 666.5915 बीएसडी के रूप में हमें ये 4 लेवल से मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक्टिव क्राइटेरिया में सेफ का फार्मिंग अगर इस तरह का होता है, और हम लोग पहले क्राइटेरिया में हैं जहां हमें 0.25 के हिसाब से मिलता है। सेकंड क्राइटेरिया में जाने के बाद आपको 0.5 के हिसाब से मिलेगा, और इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है क्राइटेरिया 5 तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पहले हम आपको गाइड कर लें। ये देखिए, ये हमारा पहले लेवल से कितने का बिजनेस है, तो 3740 बीएसडी का। एक्टिव फार्मिंग कितने का है, 2740 का। यहाँ के लोगों को 6.85 के हिसाब से मिल रहा है। सेकेंड लेवल में आप देख पा रहे हैं 5306 बीएसडी का फार्मिंग है, और यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, 10.2637 बीएसडी के रूप में दूसरे लेवल के लोगों को मिल पा रहा है। तीसरे लेवल में आप देख पा रहे हैं 1543 बीएसडी का है, वहाँ तीसरे लेवल के लोगों को
3.1075 BUSD का इनकम मिल रहा है तीसरे लेवल में। और चौथे लेवल में आप देख रहे पा रहे हैं महज 330 BUSD का फार्मिंग है, जो वहाँ के लोगों को चौथे लाइफलाइन को हमारे 0.8250 BUSD के रूप में मिल पा रहा है। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पहले लेवल का 20% का हिसाब हमें मिल पा रहा है, यानी 1.37 BUSD पर डे के रूप में हमें 245 BUSD मिल चुका है। दूसरे लेवल से 19% के हिसाब से हमें 1.9501 के हिसाब BUSD के हिसाब से मिल पा रहा है, और हमें अभी तक 334 BUSD मिल चुका है। तीसरे लेवल से आप देख पा रहे हैं 18% के हिसाब से हमें कितना मिल पा रहा है 0.5594, यानी कि 77.72 BUSD के रूप में हमें मिल चुका है। चौथे को हम देख पा रहे हैं, यानी कि 17% हमें मिल पा रहा है, और यहाँ से भी हमें मतलब प्रतिदिन 0.1403 जो मिल रहा है प्रतिदिन, वहाँ से भी हमें 15.4742 BUSD के रूप में हमें मिल चुका है। ये आइए आपको दिखाते हैं, यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं हमें 672.2088 BUSD के रूप में मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं अब ट्रांजैक्शन की ओर। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है, ये आपका एक्टिव फार्मिंग और ये आपका रिवार्डेड फार्मिंग। हम सभी लोगों ने 6 अक्टूबर से जो फार्मिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ 6 अक्टूबर का फार्मिंग दिख नहीं रहा, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 अक्टूबर का फार्मिंग नहीं दिख पा रहा। हम कहाँ देखेंगे इसे? हम यहाँ रिवार्डेड फार्मिंग में देखेंगे, जहाँ हम 100 BUSD लगाते हैं और हमारा 200 बन के निकलता है 800 दिनों में। इसे हम क्लिक करेंगे, रिवार्डेड फार्मिंग को हमने क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ आप देखिए, ये 6 अक्टूबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 17 नवंबर को, यानी 4 जो हम इधर लगाए थे तो वह हमारा 200% बनकर निकल चुका है। ये आप देखें, यहाँ से चारों देख रहे हैं, यानी कि 200% बनकर निकल चुका है। जहां हमें 800 दिनों में मिलते हैं, वहां हमें अब 400 दिनों में मिल पा रहा है। यानी आपके टीम के द्वारा अगर बेहतर काम चलेगा, बेहतर आप टीम परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ये समय धीरे धीरे घटते चला जाता है। यानी कि 800 दिनों में जो आपका काम डबल हो रहा था, आपका पैसा, वह आपका 400 दिनों में, 200 दिनों में, 100 दिनों में, यहाँ तक कि बहुत ऐसे लीडर हैं जो एक एक हफ्ता में भी डबल ले रहे हैं। आइए हम फिर चलते हैं एक्टिव फार्मिंग की ओर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा टोटल कितना है, 1795 BUSD का फार्मिंग है। और ये टोटल जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, आज यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका रिडीम का ऑप्शन है, ये आपका व्यू रिपोर्ट है। यहाँ जो आपका यहाँ 17 BUSD मेरा आ चुका है। इसे हम रिडीम कैसे करते हैं, पीवी से ट्रांसफर कैसे करते हैं, यहाँ आपका सीट वैल्यू का रिडीम का ऑप्शन दिया है, व्यू रिपोर्ट दिया है। ये सारे चीजों को
बारीकियों से हम समझते हैं। अब इसे सबसे पहले हम रिडीम करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, जो 17.3044 BUSD है, इसे हम रिडीम करते हैं। ये देखिए यहाँ आ गया। हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसे मैक्स कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा टोटल। ये देखिए मैक्स किए। अब 17.304424 जो आया है, देखते हैं सबमिट करके। अगर सबमिट हो जाता है ठीक है, नहीं तो कुछ अंक काटने पड़ते हैं। सबमिट करते हैं, नहीं ले रहा है, यानी यहाँ इस अंक को काटने के लिए बोल रहा है। अब इसे हम 2 अंक काट दिए। अब इसके बाद हम फिर सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट हो गया। यहाँ हम आ गया आपके सामने, द रिवॉर्ड वैल्यू हैज बीन सक्सेसफुली रिडीम्ड इन द फ्रॉम ऑफ पीवीसी मेटा टोकन एंड सीड वैल्यू, यानी कि आपका कहाँ जाता है। अब आइए यहाँ देखिए कि यहाँ से जो मैंने रिडीम किया वह पीवीसी मेटा में 85% और सीड वैल्यू में आपका 15% चला आता है। और यहाँ भी हम देख पाते हैं, देखिए हम दिखाते हैं आपको कि हमारा पीवीसी मेटा में अगर आता है तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, यानी कि इसे हम क्लिक करेंगे व्यू रिपोर्ट को, फिर इसके बाद सीड वैल्यू को क्लिक करेंगे और देखते हैं आज के डेट में आता है कि नहीं। आइए देखते हैं। व्यू रिपोर्ट का हमने क्लिक किया, ये देखिए ये आपका आज 4 जुलाई को आ चुका है। आगे हम इसको थोड़ा सा किनारे करके, हाँ देखिए ये आपका सीड वैल्यू में, ये सॉरी पीवीसी मेटा में आपका ये आ चुका है, जो हम अभी रिडीम किए और जो वहां से ट्रस्ट वॉलेट से भेजे वो आपका पहले यहाँ है। वहां से भी 2 भेजे थे, तो वहां से भी आपको 85% यहाँ आया और आगे आपका फार्म वैल्यू में गया। आगे दिखाते हैं हम आपको। आइए हम सीड वैल्यू को खोलते हैं, व्यू रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए यानी कि यहाँ हमारा आ चुका है 4 तारीख में 2.5957 जो है BUSD यहाँ भी आ चुका है। आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ आप देखें नीचे जो हमने सीड फंडिंग पेज से भेजा यहाँ भी आता है, यानी कि यूजर वॉलेट में जो जाता है 85% और फार्म वैल्यू में आपका 15% आता है। आइए उसे भी मैं व्यू रिपोर्ट के द्वारा खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ये 4 जुलाई फ्रॉम सीड रिवार्ड यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे देखेंगे तो सारा चीज आपके सामने एक एक करके ऑप्शन पड़ा हुआ है। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और हम सभी लोग अगर इसका एक एक पार्ट को अगर समझ पाते हैं तो बेहतर तरीके से हम सीड फंडिंग फार्मिंग कैसे करें और कहां से कहां जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ले लिया, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करने से पहले मैं